पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी प्रजाजनों से कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में कोई परिश्रम नहीं है, न तो इसमें अष्टांग योग का कष्ट है, न यज्ञ के लिए धन खर्चा करना है, न विशेष रूप से जप तप उपवास आदि करना है। करना क्या है तो कहा कि स्वभाव सीधा हो, मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए और जथा लाभ संतोष सदाई, जो प्राप्त हो जाए उसमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। मेरा दास होकर के मनुष्य की आशा करता है, आप ही बताइए कि उसे हमारे ऊपर विश्वास कहाँ रहा। जब मेरा दास है तो उसे मेरे ऊपर निर्भर रहना चाहिए, मेरे ऊपर विश्वास रखना चाहिए। मैं इस संदर्भ में बहुत कथा बढ़ा करके नहीं कहना चाहता हूं, इस आचरण के अधीन मैं रहता हूं। कौन सा आचरण? तो बैरन विग्रह आसन त्रासा सुखमय ताहि सदा सब आशा, बैरन विग्रह आसन त्रासा। बैरन विग्रह आसन त्रासा सुखमय ताहि सदा सब आशा। बैर विग्रह माने बैर विरोध न हो, न किसी से आशा करें और न किसी से डरें। उनके लिए सब आशा माने सभी दिशाएं सुखमय है। सुखमयता ही सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी, अनारंभ अनिकेत अमानी। अनारंभ होकर के रहे। अनारंभ माने किसी काम का आरंभ न करें। अनिकेत माने घर मकान न बनावे। अमानी माने मान रहित हो, अभिमान न करें। अथवा अमानी माने किसी प्रकार से मान सम्मान की चाहना न करें। अनघ माने निष्पाप हो। अरोष माने रोष न करें, क्रोध न करें। दक्ष माने चतुर हो और विज्ञानी हो। अनारंभ अनिकेत अमानी अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी। यह है पूर्ण शरणागति, पूर्ण रूप से भगवान के भरोसे रहना। किसी काम में कर्म का आरंभ न करें। अनारंभ। गीता जी के 12वें अध्याय के 16वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी
यो मद भक्त समय प्रिय, सहज रूप से होता रहे, आरंभ न हो। जिसका आरंभ होता है उसका अंत होता है। जब आरंभ ही नहीं करेंगे तो अंत होना कोई मतलब नहीं है। सहज रूप से भजन में प्रवृत्त रहे। श्री लोमश जी महाराज अनिकेत हैं, श्री दत्तात्रेय जी अनिकेत हैं। अनारंभ अनिकेत अमानी अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। साकेतवासी स्वामी श्री राम बल्लभा शरण जी महाराज ने टीका में लिखा है कि अनारंभ अनिकेत का मतलब यह है कि आसक्ति रहित हो, आसक्ति न हो, अनासक्त भाव से रहे। अमानी का मतलब सबको मान सम्मान दें पर स्वयं मान की कामना न रखें। सब ही मान प्रद आप अमानी, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। अनघ माने निष्पाप रहें। अरोष माने क्रोध न करें। वैराग्य संदीपनी 49 में गोस्वामी जी ने लिखा कि जो को कोप भरे मुख बैना, जो को कोप भरे मुख बैना, सनमुख हते गिरा सर पैना। तुलसी तऊ ले सरिस नाही, सो शीतल कहिए जग माही, सो शीतल कहिए जग माही। तो निष्पाप हैं और अरोष हैं, दक्ष हैं। दक्ष माने चतुर, भजन करने में चतुर हो, दक्षता होनी चाहिए। और विज्ञानी, विज्ञानी का मतलब ये हुआ कि संसार को श्री सीताराम में दर्शन करना चाहिए। संसार को श्री सीताराम जी के रूप ही देखना चाहिए। विज्ञानी है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। सदा सज्जन संसर्गा प्रीति। सदा माने हमेशा सज्जनों के संसर्ग में प्रीति रखना चाहिए। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। स्वर्ग पर्यंत विषय से, स्वर्ग पर्यंत विषय को और अपवर्गा माने मोक्ष को तृण के समान मानना चाहिए। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा।
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। सज्जनों के संसर्ग अर्थात सज्जनों की संगति में हमेशा प्रेम रखें। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण, गावहि वेद पुराण। यह सबसे बड़ा लाभ है, सज्जनों के संगति में प्रेम रखना। लंकनी इस बात को लेकर के स्वर्ग अपवर्ग सभी सुखों को तौल दिया और कहा कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय कंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय कयंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। लव मात्र सत्संग जन्य जो सुख प्राप्त हुआ, उसकी तुलना स्वर्ग अपवर्ग का सुख भी नहीं कर सकता। भगवान शंकर भोलेनाथ श्री राम जी से यह वरदान मांगते हैं, प्रभु हमें सत्संग मिलते रहना चाहिए। बार बार बर मांगो, हरसि देहु श्री रंग। पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। भगति सदा सतसंग। बार बार बर मांगो, हरसि देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। तिनके के समान समझे स्वर्ग और अपवर्ग को। स्वर्ग से ब्रह्मलोक पर्यंत सुख के लिए कहा और अपवर्ग ब्रह्मलोक पर्यंत किसी स्वर्ग में नहीं है और न कहीं मोक्ष में है। इसलिए इसको तिनके के समान समझना चाहिए। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। सत्संग के द्वारा जो सुख है वह शाश्वत है। स्वर्ग ब्रह्मलोक का सुख शाश्वत नहीं है। श्री कबीरदास जी के बारे में यह दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। जब उनको इस लोक से जाने का समय हुआ तो बड़े दुखी हो गए और उन्होंने कहा, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख यहाँ सतसंग में, सो बैकुंठ न होए। सो बैकुंठ न होए।
दोहावली 92 में गोस्वामी जी ने लिखा, परव नरक फल चारि शिशु, परव नरक फल चारि शिशु, मीच डाकिनी खाओ, तुलसी राम स्नेह को, जो फल सो जरि जाओ, जो फल सो जरि जाओ। वहीं दोहावली 60 में पढ़िए तो स्वार्थ परमार्थ रहित, स्वार्थ परमार्थ रहित, सीताराम स्नेह, तुलसी सो फल चारि को, फल हमार मत ये, फल हमार मत ये। विनय पत्रिका 255 में इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने कहा, वेद हो पुराण हो पुरारी हो पुकारी कहो, वेद हो पुराण हो पुरारी हो पुकारी कहो, नाम प्रेम चारों फल हो के फल है, नाम प्रेम चारों फल हो के फल है। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, और भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। भक्ति पक्ष में हठ करें, सठताई नहीं, सठता न करें। तर्क करना उचित है पर कुतर्क नहीं करना चाहिए। दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, दुष्ट तर्क जो है जिसे कुतर्क कहते हैं उसको दूर बहा देना चाहिए। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, भक्ति पक्ष में हठ करना उचित है। एक संत जी अर्थ ऐसा भी कर रहे थे कि भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, भक्ति पक्ष में हठ करना सठता नहीं है, मूर्खता नहीं है, बल्कि सयानपना है। कैसे? तो कहा कि भगति पक्ष हठ करी रहे ऊ, श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, भगति पक्ष हठ करी रहे ऊ, दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायो, देखहु भजन प्रताप, देखहु भजन प्रताप। भगति पक्ष हट करी रहे हो दीन महर्षि साप। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं तो हट किया था, महामुनि शिरोमणि जी श्राप दिए, लेकिन उससे मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि लाभ हुआ। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। कुतर्क नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान के संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में कुतर्क कर देते हैं। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह, परानंद
नंद संदोह मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। मेरे गुण और नाम में जो रत माने अनुरक्त है, मेरे गुण समूह, गुण ग्राम माने गुण समूह, और नाम में रत माने पारायण है, अनुरक्त है। ममता मद मोह से गत माने रहित है। ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। फिर उसका सुख वही जान सकता है। परानंद संदोह, परमानंद के संदोह माने राशि है, समूह है, पात्र है। मम गुण ग्राम नाम रत। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यही आचरण वश्य में भाई। उस आचरण के संदर्भ में वर्णन कर रहे हैं। किसी से बैर विरोध न रखे, आस त्रास न रखे, हमेशा सुखी रहें, प्रसन्न रहें। कोई आरंभ न करें, कोई घर मकान न बनावें, मान की चाहना न करें, पाप से बचे रहें, क्रोध न करें, भजन करने में दक्ष बने रहें, विज्ञानी बने रहें, सज्जनों की संगति में प्रेम रखें, स्वर्ग अपवर्ग को तृण के समान समझें, भक्ति पक्ष में हठ किए रहें, भक्ति पक्ष में हठ किए रहें, उसमें कोई समझौता न करें। हमें जो प्राप्त करना है भक्ति पक्ष में, हमें वह चाहिए, और कुतर्कों को दूर बहा देना चाहिए। और फिर मेरे गुण समूह और नाम में अनुरक्त हो जाना चाहिए। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह परानंद संदोह। नाम और गुण से जो सुख प्राप्त होगा उसका अनुभव वही कर सकता है, क्योंकि वह तो परमानंद के संदोह माने राशि है, समूह है। भक्ति का आनंद कब मिलेगा? कहा नाम और चरित्र में अनुरक्त हो, ममता मद मोह से मुक्त हो, तब। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके। मैं उनके अधीनस्थ हो जाता हूं, बस में हो जाता हूं। इतना प्रेम से गुणगान करे और काम आदि मद उनके हृदय में न हो, मैं उनके बस में रहता हूं। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। यह चौथी भक्ति है। निष्कपट भाव से, निश्चलता पूर्वक
भगवान के गुण में अनुरक्त रहना, चरित में अनुरक्त रहना। कहत सुनत हरसहि पुलकाहि, कहत सुनत हरसहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नाहि, ते सुकृति मन मुदित नाहि। तो मम गुण ग्राम नाम रता, गुण में और नाम में अनुरक्त रहे, नाम जाप करें, भगवान के चरित्र में मन लगाए रखें। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। पुलक गात हिये सिय रघुबीरु, जी है नाम जप लोचन नीरू। इस भाव से, इस प्रेम में डूब करके नाम जाप करें। गत ममता मद मोह, कहीं ममता न रखे। सब जगह की ममता को समाप्त करके श्री राम जी के चरणों में ममता करनी चाहिए। जननी जनक, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी, मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी। ममता श्री राम जी में हो। मद, किसी प्रकार से कोई मद नहीं रहना चाहिए। जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च, जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च, इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटका। ये पांचों भक्ति मार्ग में कांटा है, इसलिए इन पांचों में से कोई नहीं होना चाहिए। न जातीयता मद, न विद्वान होने का मद, न रूपवान होने का मद, न प्रतिष्ठावान होने का मद, न युवा होने का मद, नहीं होना चाहिए। मोह, मोह तो समस्त मानसिक रोगों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। तो न ममता हो कहीं, न मद हो, न मोह हो। होना क्या चाहिए? तो नाम में और चरित में अनुरक्ति होनी चाहिए, अनुराग होना चाहिए। फिर वह भक्त नाम और चरित के रस को आस्वादन करता है, उसका स्वाद लेता है, सुख अनुभव करता है। सो सुख जानई मन रुकाना, सो सुख जानई
मन यरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। श्री मिथिलेश जी, श्री सनक सनंदन सनातन संत कुमार सनकादिक जी, नारद जी, ये महापुरुष लोग, श्री सुखदेव जी, इन नाम और चरित्र के सुख को अनुभव करते हैं। आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। ताकर सुख सोई जाने, परानंद संदोह। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, गुरु के बचन सुरति करी, राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नवय अनुराग, छन छन नवय अनुराग। सुख प्राप्त हो रहा है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। सुधा के समान श्री राम जी के वचन को सुनते ही सब कोई कृपा धाम श्री रघुनाथ जी के पद गहे माने चरण पकड़ लिए, सब चरण में बंधन शुरू कर दिए। श्री राम जी का वचन सुधा के समान है, अमृत के समान है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। श्री राम जी का वचन कल्याणकारी भी है और अमृत के समान है। जो कल्याणकारी उपदेश होता है वह श्रवण प्रिय हो, ऐसा बहुत कम हुआ करता है। श्री राम जी का उपदेश कल्याणकारी है और कानों के लिए अमृत के समान है। श्री राम जी ने कहा, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु
ममता उर आनी। तो श्री राम जी प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिए कि मैं जो कह रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं जो कहूं उसे आप क्रियान्वित ही करो, यदि उचित लगे तब उसे आप ग्रहण कीजिए, अनुचित लगे तो उसका विरोध कीजिए। श्री राम जी का वचन इतना मीठा है कि कहा प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊ, प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊ, तन पुलकित मन अति हर्षाऊ। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाहि बखाना। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। उपकार मान करके सब श्री राम जी के चरण पकड़ लिए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए आप जो हमें शिक्षा दिए हैं, उपदेश किए हैं, उसके बदले में हम कुछ दे नहीं सकते सिवाय चरण में बंधन करना छोड़ करके। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, बंदो तब पद बारह ही बारा। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, बंदो तब पद बारह ही बारा। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। हमारे जननी जनक गुरु बंधु के समान आप हैं। हे कृपा निधान, आप हमारे लिए प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। हमारे लिए माता पिता गुरु भाई रूप में आप ही हैं। सर्वप्रथम मां का नाम लिए, क्योंकि पहले हम आप मां को ही जानते हैं, मां शब्द ही पहले उच्चारण करते हैं। मां द्वारा ही लालन पालन होता है, वात्सल्य प्राप्त होता है। इसके बाद पिताजी का स्नेह प्राप्त होता है, फिर गुरुजी शिक्षा दीक्षा देते हैं, बंधु भाई सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। पांडव गीता में श्लोक है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो जननी जनक गुरु बंधु हमारे समाज में यहां पर सब लोग हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थ आश्रम वाले कह रहे हैं कि आप माता पिता गुरु बंधु सब प्रकार से हितकारी आप हैं, उन सब रूपों में हित करने वाले आप हैं। और जो सन्यास आश्रम वाले हैं वे तो कहते सब आप हमारे लिए हैं। कवितावली उत्तरकांड 36 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम है मातु पिता गुरु बंधु संगी सखा सुत स्वामी सनेही, राम की सौ है भरोसो है राम की, राम रंग्यो रुचि राच्यो न केही, जियत राम मुए पुनि राम, सदा रघुनाथ की गति जेहि, सोई जियई जग में तुलसी, न तु डोलत और मुए धरि देहि, डोलत और मुए धरि देहि। तो श्री राम जी सब कुछ है। कृपा निधान प्राण ते प्यारे, हे कृपा निधान आप हमारे लिए जननी जनक गुरु बंधु हैं, प्राण से प्रिय हैं। अयोध्यावासी जो कह रहे हैं उनके जीवन में ऐसा यथार्थ भी है। श्री राम जी जब वन को जाने लगे तो सबने यही निश्चय किया, जहां राम तहाँ सबोई समाजो, जहां राम तहाँ सबोई समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजो। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। तन धन धाम राम हितकारी, तन धन धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। हे राम, तान धान धाम सब विधि सब प्रकार से हित करने वाले हैं। तान धान धाम, तान शरीर, धन संपत्ति, धाम महल के लिए सब प्रकार से हित करने वाले हैं। तुम प्रणतार तिहारी, आप शरणागत के दुख को हरने वाले हैं। तन धन धाम राम हितकारी, तान धान धाम के लिए आप हित करने वाले हैं। हम कैसे स्वस्थ रहे, हमारी संपत्ति कैसे सुरक्षित हो, हमारा घर मकान कैसे ठीक रहे, इन सब प्रकार से हित करने वाले हैं। राजा को ऐसा ही होना चाहिए कि प्रजाजनों को अपना पुत्रवत मान करके उनके शरीर, उनके धन, उनकी संपत्ति, उनके महल मकान सबके हित करना चाहिए। आप शरणागत के दुख को हरने वाले हैं। प्रभु अस सिख तुम बिनु दे न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ, अस सिख तुम बिनु दे न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ।
असी सिख तुम बिनु देई न को, तुम बिनु माने आपके बिना, ऐसी सिख माने ऐसी शिक्षा, ऐसी सिखावन, ऐसी शिक्षा कोई नहीं देते। असी सिख तुम बिनु देई न को, तुम बिनु असी सिख को न देई, आपके बिना ऐसी शिक्षा कोई नहीं देते। माता पिता तो विशेष कल्याणकारी है, कहाँ है माता पिता है कल्याणकारी, लेकिन मातु पिता स्वा रथ रथ ओ, माता पिता भी, ओ माने वे भी, मातु पिता ओ वे भी स्वार्थ रथ, स्वार्थ पारायण रहते हैं। आपके सिवा ऐसी शिक्षा कोई नहीं दे सकते। माता पिता स्वार्थ संबंधित शिक्षा देते हैं, लेकिन परमार्थ संबंधित शिक्षा वे भी नहीं देते। कोई माता पिता नहीं कहते कि बेटा भजन करोगे तभी कल्याण होगा, ऐसा कोई नहीं कहते। बल्कि मातु पिता बालकन बोलावहि, मातु पिता बालकन बोलावहि, उदर भरई सोई धर्म सिखावहि, उदर भरई सोई धर्म सिखावहि। मातु पिता बालकन बोलावहि, उदर भरई सोई धर्म सिखावहि। विनय पत्रिका 199 में गोस्वामी जी ने लिखा, गृह वनिता सुत बंधु भय बहु, गृह वनिता सुत बंधु भय बहु। जहां जहां जन्म हुआ सब जगह ये सब कुछ मिला, घर मिला, स्त्री मिली, भाई मिले, पुत्र मिले, लेकिन कोई भी संसार से मुक्त होने की शिक्षा नहीं दिए। इसी संदर्भ में 243 विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा, यही जानी चरणनि चित लायो, यही जानी चरणनि चित लायो। असी सिख तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। हेतु रहित माने निस्वार्थ भाव से जगत में दो ही उपकार करने वाले हैं, एक आप और एक आपका अनन्य भक्त। तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बाकी संसार में तो स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु पर मारथ नाही, सपने हूँ प्रभु पर मारथ नाही। इस प्रकार से अयोध्या के प्रजाजन कह रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं, ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।